अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। आज चूंकि ईद का तीसरा दिन है, हर कोई अपने घर में नई से नई डिशेस बनाने में तैयार होगा और हर कोई अपने घर में शेफ बना होगा और जो डिशेस आज तक उन्होंने कभी ट्राई नहीं की, लाइक ये किस तरह बनती है, इसको बना के देखा जाए तो हर कोई अपने घर में इन सब चीज़ों में मसरूफ़ है। और कुछ लोग जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या जो टीवी देखकर अपना टाइम पास कर रहे हैं, हम उनके लिए आज ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजीब गुल अब्बासी, वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रिलेटर्स पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अरशद ने, जो कि गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। वेलकम टू द शो। ईद मुबारक सर। और आपकी खुशियों को दुबाला करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, जो कि बड़े खूबसूरत सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? मेरी तरफ से आप सबको बड़ी ईद मुबारक। मेरी तरफ से कैसे गुजरती है आपकी ईद सोकी साहब, आप बताइएगा। ईद तो खुशी का ना होता है, बस अगर कोई अल्लाह ने पासों खरी उतरा हुए कोई ऐसी मेहरबान दोस्त ऐसी कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो तो फिर ईद तो ईद ही होती है। आप चूंकि सिंगर हैं तो आप तो दूसरों की खुशियों में चार चांद लगा देते होंगे अपनी मौसीकी से। बस ये है कि मुझे भट्टो भाई ने बड़े शॉर्ट टाइम में हुक्म दिया है, क्योंकि मेरे पोजीशन इस वक्त कोई सोए हुए थे, कोई कहाँ थे, तो इन्होंने कहा जी कि सोकी साहब अभी आ जाएं, तो मैं आ गया हूँ। मेरे साथ पोजीशन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो भी होगा आपके नाज़रीन के लिए। जी जी बिल्कुल। नजीब साहब आप बताएं, आप कैसे अपनी बड़ी ईद मनाते हैं? ये तो बेसिकली बड़ी ईद तो कुर्बानी रिसार का नाम है, और सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से तमाम हाजरीन को, नाजरीन को और आपकी पूरी टीम को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मुबारक। और ईद बेसिकली ये इस कुर्बानी जो है ये इसार और जज्बे का नाम है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने साथ हमें अपने उन लोगों का भी ख्याल रखें जो इसकी इस्तात नहीं रखते, उनको अपने साथ लेके चलें। और ईद बेसिकली खुशियों का नाम है। ईद में हमारा यही कोशिश होती है जी कि फैमिली को टाइम दें, अपने अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों तक जो भी है वहाँ तक उनको खुशियों में शामिल हों। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, आप किस तरह अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ईद का मज़ा बचपन में होता है ना, वो इस स्टेज में आके नहीं होता, क्योंकि बचपन में आदमी इतना मैच्योर नहीं होता, उसके ज़हन और दिमाग में खुशियों के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ईद का जो त्यौहार है, चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल ज़ुहा हो, तो ख़ास तौर पे हर लम्हा, हर एक एक घंटा, एक एक दिन बाबरकत है। मगर ख़ास तौर पे इस बड़ी ईद के जो 10-12 दिन हैं, ये बहुत ही बाबरकत हैं। इसमें ज़िक्र ज़कार, सदका खैरात, ये गोशत कुर्बानी जो है, ये भी एक बड़ा मैसेज है कि हम जब गोश्त ज़बह करते हैं उसके 3 हिस्से करते हैं। इसमें भी मसलत है, उसका तरीक़ाकार भी बताया कि अपने खुशियों में अपने अजीज़ों कारब, अपने जितने इर्द गिर्द लोग हैं या गरीब हैं, मस्कीन हैं, सबको इस खुशी में शामिल करने का एक तरीका है। तो रही बात अब, क्योंकि तीसरा दिन है, तो आज पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी हर एक को खाने के मतलब मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा कि क्योंकि मर्द हो, औरत हो, बच्चा बच्ची कोई भी हो, जो भी जब इंसान खाना शुरू करता है तो बॉडी के अंदर अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि आपको जब छोटी सी चींटी भी काटे तो आपको फ़ौरन मैसेज पहुंचता है दिमाग में कि ये मुझे फलानी जगह पे उसने काटा है, मच्छर ने काटा है, तो आदमी महसूस करता है और फ़ौरन उस पर अफेक्ट करता है। ऐसे ही है। मगर अल्लाह ताला के एक निज़ाम है, मैदे की एक ऐसी अल्लाह पाक ने शेप बना दी है कि आप जब खाते जाते हैं तो वो कभी नहीं आपको कहेगा कि मैं भर गया हूँ, या महसूस नहीं होगा। हाँ, जब आप थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ, दरअसल के आपकी अगर गुंजाइश है, मिसाल के तौर ये मैदा है, आपको अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो ये यूं होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, और जब इस लेवल पे आएगा ना तो आपकी तबीयत भी बोझल हो जाएगी और को भारीपन भी और
तबीयत ख़राब होगी। आप इस मैदे को इतना ही बने कि ये इस शेप में रहे, थोड़ा खाएं, साइलेंट का इस्तेमाल करें, आजकल पुदीना बहुत अच्छी चीज़ है वो इस्तेमाल करें, और बच्चों को भी ख़ास तौर पे दें। और ये जो हम बारबेक्यू करते हैं उसका तरीक़ाकार जो है वो, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अच्छे तरीके से करते हैं, जी, बिल्कुल ऐसे ही हम जो घरों में करते हैं क्योंकि हम इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, तो वो कच्चा गोश्त और उसको सफाई भी नहीं और मसाला जात भी हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते, तो वो खाने से उससे खाने से तबीयत बोझल भी हो जाती है, और इंसान को कम से कम गुंजाइश रख के खाना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से बच सके। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्होंने बातें बताई, क्योंकि बड़ी ईद के मुतालिक लोग जो होते हैं समटाइम्स तो इस तरह खा रहे होते हैं लाइक जैसे मैदा उनका अपना नहीं। इन्होंने बड़ी अच्छी एक मिसाल दी है, आप ज़रूर इनकी बातों पे गौर कीजिएगा। तो क्या कहते हैं आप फिर नजीब साहब, एक गाना सुन लिया जाए? जी सोकी साहब का तो वैसे भी सर कहते हैं ना कि रूह की ग़िज़ा है। हाँ जी, और चलें जी सोकी और साहब हमारे से सुनते प्रोग्राम में 4 चांद लगा दे, फिर जी, सोकी सोकी साहब साहब कोई अच्छा सा इंशाल्लाह ईद के मुतालिक गाना सुना दे। ईद है तो खुशियों का मुकाम है, बिल्कुल। सोकी साहब से सुनते हैं। जी जी, जरूर बिल्कुल। सुनाता हूँ। उससे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज है, आजकल अल्लाह पाक ने एक रहमत दी है और कई एरियो में काफ़ी जहमत बनी हुई है, लोगों के मकान गिर गए हैं, तो उस लिहाज से ये जो ईद का खासकर कुर्बानी का गोश्त है ये गरीबों तक पहुँचाना बिल्कुल, चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया है, वो मतलब इसके मुस्तहिक है। बिल्कुल जी, तो मैं कोशिश करता हूँ जी। जिंदगी ने ये दुख उठाने थे, अपनी किस्मत में ये ज़माने थे, तुमने मिलने से गुरेज किया वरना मिलने के 100 बहाने थे। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो रफ़ेता वो मेरी हंसते कसम गए, रफ़ेता वो मेरी हंसते कसम गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ़ेता वो मेरी हंसते कसम हो गए। दिल बदिल बढ़ती गई हुस्न की रानाइयाँ, दिल बदिल बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ़ेता वो मेरी हंसते कसम हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तारे आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तारे आते गए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उन्वा हो गए,
तरफता वो मेरी हंसते कसम हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ़ता वो मेरी हंसते कसम हो गए। हंसते कसम हो गए। हंसते कसम वाह जी वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा सॉन्ग गाया आपने। एक तो होता है ना कि सिर्फ सॉन्ग गाना, साथ उन्होंने जो म्यूजिक उसके साथ बिल्कुल मिक्स किया, जबरदस्त। मुझे तो बहुत मजा आया। होप सो हमारे व्यूवर्स ने भी एंजॉय किया होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कैसा लगा आपको सॉन्ग? ये तो म्यूजिक जो है बहुत पुराना है, आजकल तो बहुत जदीद किस्म के निकल आए हैं, मगर ये फोक रंग जो है, हाँ जी, ये बिल्कुल पुरानी यादें ताजा कर देते हैं। बेसिकली ये जो म्यूजिक है ना, ये दिल को असर करता है। हाँ आजकल को जो म्यूजिक है वो बस वो तो समझ ही नहीं आता बस वो असल उसके में ऊपर। सर ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारी बदकिस्मती हम कल्चर को अब भूल चुके हैं। ऐसे ही आप है। यकीन मानिए कि ये मतलब आज से 60-70 साल पहले का जो गीत गाए हुए हैं आज यूँ लगता है तो दिल पे असर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो लेकिन आजकल अगर उसको फील किया आपका जाए है तो। वो चीज़। मैंने एक दिन एक बंदा ऐसे सुना, मैंने कहा यार इसमें क्या कुछ समझ आ रही, कहता है वैसे ही लगाया हुआ। मैंने कहा यार कि वैसे का क्या मतलब हुआ, कहता है अल्लाह की कसम कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा नहीं, बस वो enjoy कर रहे हैं। दरअसल ना ये आज से 40-50 साल पहले जो सूरत हाल थी ना, जी, जी। हर इंसान में एक खुशी की लहर होती थी, इतनी परेशानियां नहीं होती थी। आजकल तो इतने मसाइल हैं कि आप घर से निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे चौक में मांग रहे होते हैं, और ऐसे कई मसले आप जहां भी बैठते हैं तो नेगेटिव ही बातें आप सुनते रहते हैं, तो ज़हनी दबाव काफ़ी होता है। हर आदमी एक डिप्रेशन का शिकार है। तो ऐसी खुशियां जो है ना, वो उनसे निकलने के लिए ऐसे जो म्यूज़िक हैं वो होते तो बेहतर हैं, मगर ये अरेंज करना चाहिए हर चैनल। बिल्कुल ऐसे ही। और सोकी साहब की खूबसूरत आवाज हो तो फिर तो गाने का सुनने सुनते ही आ जाता सॉरी है। मैं आपकी बात करता हूँ, कोई अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त कादिर ने ना ये जो म्यूजिक है इसमें इंसान का जिस तरह अंदर दिल है ना, इसकी एक रिदम है। अच्छा जी, अल्लाह पाक ने जब मतलब एक रूह बनाया है तो वो जो दिल है इसकी एक रिदम है। डॉक्टर साहब तो बेहतर जानते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे रिदम जरा सी भी आगे पीछे हो तो आदमी का मसला होता है। तो ये इसका भी यही है 1 2 3 4 कई चीजें हैं उसमें, बहुत लंबी बात हो जाती है। तो ये अगर जरा सी भी रिदम इधर उधर हो ना तो फिर वो मतलब म्यूजिक या वो मौसीकी मजा नहीं करती। जी बिल्कुल। तो ये चीज है ऐसे ही, मतलब आप चलते हैं बीट पे चल रहे हैं, कदम लगा रहे हैं तो ये एक बीट है ना। तो लिहाजा उस चीज को हम भूल गए। अब भी उसमें क्या किया हमने, तो रीमिक्स कर लिया यार, क्या रीमिक्स कर लिया इसका इधर से पता लगता है ना उधर का पता। अब फर्ज किया है मैं ये जो मैं सुना रहा था, अब किसी को क्या पता है कि इसके साथ रिदम क्या है। धागे नागे तक्के थे ना, धागे नागे तक्के थे 1 2 3 4 1 2 3 मतलब मुख्तलिफ जुबानों का ये है। पूरी दुनिया में जो भी लैंग्वेज है लेकिन रिदम उसकी वही है। रिदम उसकी वही है। ठीक है। देखिए बेसिकली ये होता है ना कि जिस तरह अब नई जिद्दत आ रही है, तरक्की कर रहे हैं, माहौल बहुत चेंज हो चुका है। देखिए हम लोगों ने तरक्की तो कर ली है, मगर बेसिकली जो आज से जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा 40-50 साल पहले ये चीज़ें खुशियाँ होती थी, लोग एक दूसरे की खुशी में शामिल होते थे, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप अगर किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो अल्लाह पाक आपको कभी फिर दुखी नहीं रखता। तो नजीब साहब, क्योंकि हमारे पास इस वक्त प्रोग्राम का वक्त कम है, वक्फे पे जाना है, तो आप एक मैसेज देना चाहें ईद, बड़ी ईद के हवाले से?
देखें ये सुन्नत इब्राहिमी है जी। जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अपना इस खुशी में शामिल करें अपने उन लोगों को जो लोग इस पोजीशन में नहीं हैं और जो अपनी कुर्बानी नहीं कर सकते, तो उन तक उनका हिस्सा ज़रूर पहुँचाएँ और अपनी फैमिली को टाइम दें, क्योंकि ये छुट्टियों के दिन होते हैं, फिर बंदा अपनी मसरूफियात में लग जाता है। फैमिली को, अजीज का रिश्तेदारों को टाइम दें। जी बिल्कुल ऐसे। सोकी साहब आप एक गाना सुना दें हमें वक्फे पे जाने से पहले। जी जरूर। मैंने एक दौड़ा लिखा था, खुद मैं कभी लिखता जी हूँ, जी वो ईद के हवाले से है। जी जी जरूर। हर इरशाद। इंसान को एक उम्मीद होती है जब कहीं दूर दराज से आने वाले, तो किसी दोस्त का शायद नहीं आया होगा कोई बंदा, तो सुनती जी होगा। जी जरूर जरूर। ईद आई मेरे सजन नहीं आए, दिलों की दूर दराज तू आ गए। रब खैर करे शाला खैर होवे, ये दुख जिंदड़ी एक प्यार दिया से ते जीवदा, वो भी आप गवा गए। जेड़ी बाकी कसार च बचदी है, वो अजीब झंझल विच पा। वाह वाह क्या बात है। बेरी नालू खोस किया जल्दी छोड़ दिते हजमन तमने, तैनू भी मुहब्बत दे रंग याद आस होए, तैनू भी मुहब्बत दे रंग याद आस। जो रल के निभाए, जो रल के निभाए, ए डंग याद आसन होए, तैनू भी मुहब्बत दे रंग याद आसन। टंडा नहीं नहीं सजना मंडा जी करना, टंडा नहीं नहीं सजना मंडा जी करना। टंडे ना दे नाते मंडा दम ए भरना, टंडे ना दे नाते मंडा दम ए भरना। इो सिफत वाले मलंग याद आसन, जो रल के निभाए, जो रल के निभाए, जो रल के निभाए, ए डंग याद आसन होए, तैनू भी मुहब्बत दे रंग याद आसन। रल की खेडन बहू रल की खेडे, रल की खेडन बहू रल की खेडे। बुहा को नसीबा दिते धोखे एडे, बुहा को नसीबा दिते धोखे एडे। ओ गुडियां पटोले, ओ गुडियां पटोले, पतंग याद आसन, जो रल के निभाए, जो रल के निभाए, जो रल के निभाए, ए डंग याद आसन होए, तैनू भी मुहब्बत दे रंग याद आसन, रंग याद आसन, रंग याद आसन। बहुत शुक्रिया सोकी साहब, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।